हेलो बच्चों, मैं आज का वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है लाख की चुड़िया, जो कि मैंने लॉकडाउन से पहले 8C में आधा कराया था और 8D में नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये कहानी लेके आई हूँ। चैप्टर 8 होगा आपके टेक्स्ट बुक में। चैप्टर का नाम है लाख की चूड़िया। आप लोगों को शायद लाख का मतलब पता नहीं होगा। लाख का मतलब होता है सीलिंग वैक्स, मतलब कि जिससे बहुत सारे चीजें जो बनाए जाते हैं। चूड़ी तो आप सबको पता होगा, बैंगल्स जिसे हम कहते हैं और लड़कियां पहनते हैं अपने कलाइयों पर। इस कहानी में लेखक हमसे पूछते हैं कि छुट्टियों में हम किसके घर में जाना पसंद करते हैं, और बाजार में उपलब्ध चीज़ों की महत्ता हमेशा बदलता रहता है। इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बताते हैं। इसके बहुत सारे फायदे और नुकसान भी होते हैं। आज के युग में सारा काम मशीनों से किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कम समय में हम बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हाथ से बनी चीज़ों की आवश्यकता और उपयोगिता घटती जा रही है। लेकिन इससे क्या होता है कि जो गरीब होते हैं, जो अपने हाथों से काम करते हैं, उन लोगों का महत्व जो है दिन में दिन घटता जा रहा है। ज़्यादातर लोग मशीनों से बनी हुई चीज़ों को पसंद करते हैं। तो हम इस कहानी में भी इसी चीज़ को देखेंगे, मतलब कि लेखक ने इस कहानी पर इसी चीज़ को उजागर किया है कि मशीन की बनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों की जगह किस तरह से ले लेती है। उसे बनाने वाला हुनरमंद कारीगर बदलू, जो कि गरीबी में दिन बिताता है, फिर भी उसे अपनी कला से बहुत प्रेम है और वो हिम्मत नहीं हारती है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और वो मेहनत भी करता है। कहानी के शुरुआत में क्या होता है कि लेखक अपने स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा के गांव में चला जाता है, और वो अपने मामा के गांव में जाना भी पसंद करता है, क्योंकि उस गांव में एक आदमी रहता था जिनका नाम था बदलू। वो बहुत ही अच्छा आदमी था और हमेशा लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और बदलू ही जो है इस कहानी का मुख्य भूमिका निभाता है, जो कि लाख की चूड़ियां बनाकर अपनी मेहनत की कमाई से वो अपने घर का गुजारा करते थे। और हम सबको ये मालूम होगा कि हम सभी ये पसंद करते हैं कि अपने मामा के घर में घूमना पसंद करते हैं। तो लेखक भी हमेशा छुट्टियों के स्कूल के छुट्टियों में वो अपने मामा के घर में जाया करते थे, और लेखक के सारे दोस्त उन्हें बदलू मामा कहकर बुलाते थे। लेकिन लेखक को बदलू काका पुकारना अच्छा लगता था, इसलिए वो उन्हें उस आदमी को बदलू काका कहकर पुकारता था। और बदलू के घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था। बच्चों, शायद आप लोगों को कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि आंगन का मतलब क्या होता है। आंगन का इंग्लिश वर्ड जो है वो कोर्टयार्ड होता है। तो बदलू के घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था, और उस आंगन पर एक नीम का पेड़ भी था, जिसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। और वहां पर वो आग जलाकर, एक भट्टी में आग जलाकर वो चूड़ियाँ बनाया करता था। और चूड़ियाँ बनाने के बाद वो बेलनी जैसे कुछ चीज़ों से वो पीट पीट कर चूड़ियों को आकार देता था। और चूड़ियाँ बनाने के बाद वो क्या करता था, वो उन चूड़ियों को एक जगह पे रख देता था और उन पर बहुत सारे कलर के रंग चढ़ाया करता था, और वो चूड़ियाँ देखने में भी बहुत सुंदर लगता था। ये सारे काम वो खटिया पर बैठकर किया करता था, और साथ में एक हुक्का भी रखता था, क्योंकि वो बीच बीच में उस हुक्के को भी पीता था काम करते करते। लेखक को लल्ला कहकर पुकारा करते थे। वो लेखक से बहुत ही प्यार करते थे। रोज ही बदलू 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ बनाकर उसे निहारता भी था।
जिस तरह से बदलू चूड़ियाँ बनाकर निहारता था, जैसे लगता हो कि वो किसी दुल्हन का हाथ को निहार रहा हो। बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। ये उसका पैतृक पेशा था, इसलिए वो उस काम में बहुत ही होशियार भी था। उनकी चूड़ियों की सेल भी अच्छी होती थी। गांव के सारे औरतें उनके यहाँ से चूड़ियाँ खरीद कर ले जाकर पहनते थे और वो अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। उस गांव की सारी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और सिर्फ यही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियाँ खरीदा करते थे। परंतु वो उन चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। वो हमेशा उन चूड़ियों को कुछ ना कुछ चीजों के बदले बेचा करते थे, जैसे कि अनाज के बदले ले जाते थे। अनाज का मतलब शायद आप लोगों को पता होगा, मतलब कि ये राइस, दाल, ये सब सारे जो है हम हिंदी में अनाज बोलते हैं। तो मतलब कि उस समय भी बदलू जो है बार्टर सिस्टम का वो अभ्यास करते थे। बदलू बहुत ही सीधा साधा आदमी था, जो कभी किसी से झगड़ता भी न था। वो अपने काम में काम रखता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त की चुड़िया ले जाए, पर वो कुछ भी नहीं कहता था। पर विवाह के अवसर पर वो सारी कमी निकाल लेता था। मतलब कि जब भी ये विवाह का सीजन होता है, तब उन पर बहुत सारे लोग मतलब कि ऑर्डर दे देते हैं विवाह में सुहाग के जोड़े का। तो विवाह में सुहाग के जोड़े का महत्व बहुत ही बढ़ जाता था उन दिनों में। उसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज मिल जाती थी। उसकी घरवाली को बहुत सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता, उसको पगड़ी भी मिल जाती और रुपये अलग से मिलते थे इन सारे चीजों का। लेकिन बदलू को संसार में सिर्फ एक ही चीज से चीड़ थी, वो था कांच की चूड़ियों से। किसी स्त्री को अगर वो देख ले कि कांच की चूड़ियां पहने हुए, तो उन पर वो बहुत गुस्सा कर जाते थे। कभी कभार उन्हें बुलाकर कुछ सुना भी दे देते थे। लेखक से घंटों तक बात किया करते थे बदलू, क्योंकि लेखक हमेशा वो उनके घर जाया करते थे। लेखक उनके घर में जाना पसंद करते थे और चूड़ियाँ बनाना जब वो चूड़ियाँ बनाते थे तो लेखक जाकर उन्हें देखते थे और हमेशा उनसे लेखक से जो है बदलू घर के बारे में, लेखक के पढ़ाई के बारे में और शहर के जीवन के बारे में उनसे बात किया करते थे। कभी कभार लेखक का सत्कार भी क्या करता था। सत्कार का मतलब किस तरह से, उनके घर में गाय था और गाय का दूध हमेशा उनके घर में रहता था, तो वो गाय का दूध पिलाया करता था उन्हें। और उनके घर में एक आम का पेड़ भी था और वो उस पेड़ से आम उनको खिलाता था। लेखक को इस चीज का सबसे अच्छा लगता था। वो हमेशा लेखक को गोलियां बनाकर देता था। मतलब कि उनका सत्कार करना शायद लेखक को इतना ज्यादा अच्छा न लगता हो, पर जिस तरह से वो हमेशा चूड़ियां बनाते बनाते बीच बीच में उनके लिए जो गोलियां बनाकर देता था, वो उससे बहुत खुश रहता था लेखक। क्योंकि लेखक तब छोटा बच्चा था, तो गोलियों से खेलना पसंद करते थे। बच्चों, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा गोलियों का मतलब, जो आप सब लोग जो खेलते हो मार्बल से, तो मार्बल का मतलब कि मार्बल। लेखक हमेशा उनके मामा के यहाँ जाया करते थे छुट्टियों में। पर 2-3 बार ही गया होगा, तभी उसके पिता की एक दूर की शहर में बदली हो गई। जिसके बाद लेखक उनके मामा के गांव पे नहीं जा सका और वो लंबे समय तक अपना मामा के यहाँ नहीं जा सका। फिर 8-10 वर्ष के बाद जब लेखक वहां गया, तो वो इतना बड़ा हो चुका था कि उसे अब लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि लेखक अब बड़े हो चुके थे। इसलिए गांव में होते हुए भी उन्हें बदलू का ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि अब उन्हें गोलियों की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए वो मामा के गांव में होते हुए भी बदलू काका को याद भी नहीं करता था। लेखक ने एक दिन देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए थे। सिर्फ कुछ ही स्त्रियां लाख की चूड़ियों को पहना करते थे।
जिन्हें देखकर वो उस बदलू मामा को याद करते थे, बदलू काका को। एक दिन शाम को क्या होता है कि लेखक के मामा के घर में फिसलकर गिरने से लेखक की मामा की बेटी जो है, छोटी बेटी, छोटी लड़की की हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस जाती है और उससे खून बहने लगती है, क्योंकि वो छोटी लड़की जो है कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। और उस कांच की चूड़ियों से उसके कलाई काटने पर बहुत खून बहने लगता है। और लेखक के मामा उस समय घर में भी नहीं थे, तो लेखक ने ही सारा मरहम पट्टी कर दी। तभी लेखक को बदलू का ध्यान हो आया और सोचा कि वो एक दिन जाकर उनसे मिल आए। शाम को एक दिन घूमते घूमते वो अपने बदलू काका के घर में पहुंच गए। बदलू को जब उन्होंने देखा तो बदलू तब नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। लेखक ने जब उन्हें देखा तो नमस्ते बदलू काका कहकर उन्होंने बुलाया। बदलू ने भी बिना पहचाने ही उन्हें नमस्ते कहकर उत्तर दिया, पर उन्हें पहचाना नहीं। फिर लेखक उनके पास में जाकर उनका परिचय देना आरंभ किया। कहा कि काका, मैं जनार्दन हूँ, जो आपके यहाँ से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू ने बिना कुछ कहे ही कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर कुछ याद करके बुलाने लगे, अरे लल्ला आओ बैठो। तब उन्हें लेखक का याद आ गया था। लेखक जब बैठे वहां पे तो लेखक इधर उधर निहारने लगे और वो सोचने लगे कि अब बदलू काका शायद चूड़ियां नहीं बनाते, क्योंकि चूड़ियां बनाने का कोई भी इंतजाम वहां पर मौजूद नहीं था। तो इसलिए वो इधर उधर निहारने लगे। जब वो कुछ भी नहीं देखा तो उन्होंने बदलू से पूछा, काका आजकल आप काम नहीं करते? और वो बदलू उत्तर में कहने लगे कि नहीं बेटा, मेरा काम तो कई सालों से बंद हो गया है। कोई उनका चूड़ियां नहीं खरीदता, सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनते हैं। और वो ये सब कहने लगे। जो मशीन से बनाए जाते हैं आजकल लोग उसी चूड़ियों को पसंद करते हैं। और अब लाख की चूड़ियों की जो है महत्वता इतनी नहीं रही जो पहले हुआ करता था। फिर लेखक ने कहा, पर कांच की चूड़ियां बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। ये तो सही है। बदलू ये कहकर हंसने लगा और हंसते हंसते उनका खांसी हो गया और वो खांसने लग गए। कहा कि वो कांच की चूड़ियां जो है बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है। लेखक को लगा शायद उन्हें दमा है। बच्चों, शायद आप लोगों को दमा का मतलब पता नहीं होगा। दमा का मतलब है अस्थमा। फिर बदलू ने कहा, जब लेखक ने सोचा कि शायद उन्हें अस्थमा हो गया होगा, तो बदलू ने ये समझ गया था और बदलू ने कहा, नहीं बेटा, ये सिर्फ पतली खांसी है जो कि महीने 2 महीने से हो रहा है और कुछ दिनों में ही ये सब ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद लेखक चुपचाप वहां पर बैठे हुए थे और चुपचाप होकर लेखक सोच रहे थे कि मशीनों ने इनका काम धंधा बंद कर दिया है। ये अगर बाहर से खुश भी दिख रहे होंगे, शायद फिर भी अंदर से बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इनका काम धंधा सब कुछ बंद हो चुका था। फिर लेखक ने अपना विषय बदलते हुए कहा, काका इस बार आम की फसल कैसी है? उन्होंने बहुत अच्छी है कहकर अपनी बेटी को आवाज दी, रज्जो लल्ला के लिए थोड़ा सा आम ले आओ। फिर लेखक से कहने लगे, लल्ला माफ करना, आम खिलाना मैं तो भूल ही गया था। लेखक उत्तर में कहने लगे, नहीं काका, इस साल बहुत आम खाया हूँ। फिर बदलू बोलने लगे कि बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं मैं तुमको। फिर लेखक और बदलू दोनों ही चुपचाप वहां पर बैठे रहे। कुछ देर बाद उसकी बेटी रज्जू अंदर से एक दलिया में देर से आम ले आई।
और ये देखकर लेखक कहने लगा, ये बहुत है काका, मैं नहीं खा पाऊंगा। और ये सुनकर बदलू हंस पड़ा और कहने लगा, शहर के हो ना इसलिए लल्ला, तुम्हारे उम्र में जब मैं था तो मैं इससे चौगुने आम खाया करता था, बदलू ने कहा। और ये सब कहकर वो हंसने लगा। उनकी बातों को सुनकर लेखक चुपचाप जो है आम खाने बैठ गए और अपनी बेटी से कहा कि लल्ला को 4-5 आम चाट कर दे दो घर में ले जाने के लिए, वो सिंदूर वाले आम देना। और लेखक से कहने लगे, लल्ला ये आम जो है इसी साल तैयार हुआ है, तो जरा चख कर देखना, ले जाना कि कैसा है। जब रज्जू लेखक की ओर बढ़ी आम देने के लिए, तो लेखक की निगाह कुछ क्षण के लिए उसके हाथों पर रुक गई। और क्योंकि वो रज्जू जो है अपने कलाइयों पर लाख की बनी हुई चूड़ियां पहनी हुई थी, उनके हाथ में वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही अच्छी लग रही थी, जो कि लेखक का अपनी नज़र को नहीं हटा पाए। बदलू ने कुछ नहीं बोला, फिर भी उन्होंने ये भांप लिया था कि शायद लेखक ने उनकी लाख की चूड़ियों को देख रहा है, निहार रहा है। तो बदलू कहने लगा कि लल्ला यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, लेकिन जमींदार साहब मुझे कम पैसे दे रहे थे, सिर्फ 10 आने दिए थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बेचा। लेखक ने कुछ सोचकर आम लिए और थोड़ी खाकर कुछ क्षण बाद वहां से विदा ले लिए और मन ही मन खुश हो रहे थे कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक का कहने का मतलब है कि आजकल लोग लाख की चूड़ियों को पसंद नहीं करते, फिर भी क्या है कि बदलू जो है किसी के सामने वो हार नहीं मानी। अगर लाख की चूड़ियों को कोई नहीं खरीदता, फिर भी बदलू जो है अपने काम को जारी रखा और वो किसी के सामने घुटने नहीं टिके, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। तो बच्चों, हमारा कहानी जो है ख़त्म हो चुका है। और जब भी तुम लोग ये कहानी सुनोगे, ये वीडियो देखोगे, तो अपने किताब को निकाल कर फिर एक बार पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कतें वगैरह होगी तो बाद में पूछ लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि तुम्हें करना ज़रूरी है। तो आज का कहानी इतना ही। तो धन्यवाद।